पेयर है, यानी उस पेयर का मतलब ये है कि कन्वीनियंस है, एक सहूलत है, जहां पर कोई सेल करना चाहे तो कोई दूसरा उससे बाय कर लेगा। और इससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि आप उन स्कैम्स से बच जाएंगे, जो स्कैम्स आप मुख्तलिफ लोगों के साथ हो रहे होते हैं। जब आपने पेमेंट भेजा होता है और पैसे नहीं आ रहे होते, आप अननोन लोगों के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। बल्कि अभी मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां नाउन लोगों के साथ भी, जो जानने वाले भी हैं, उनको भी दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पर बायर और सेलर दोनों के लिए फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इस स्वैपिंग का फिर ताल्लुक जो है वो बाइंग और सेलिंग से जुड़ता है। अगर किसी के जहन में किसी तौर पे भी ये हो कि जब आप किसी भी कॉइन को बाय करते हैं, चाहे आपने किसी कंपनी से बाय किया है, तो वापस वो कंपनी आपसे बाय करेगी, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है ना। एक चीज मैं 1 रुपए की आपको बेचूं और फिर आपसे मैं 5 रुपए की खरीद लूंगी, कौन सी लॉजिक है? ये कोई लॉजिक नहीं होती। होता क्या है, करना ये होता है कि कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, वो उसमें उस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू ऐड करती है, वैल्यू क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टॉक मार्केट देखी है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनी शेयर बेच रही होती हैं, वो अपने शेयर्स इसलिए नहीं बेचती कि वो शेयर्स आपसे वापस बाय कर लेंगी। वो शेयर्स बेचती हैं, उन शेयर्स को बेच करके वो आपके प्रोडक्ट के लिए, उस कंपनी के लिए, उसके बिजनेस के लिए वैल्यू ऐड करती हैं। इतनी वैल्यू ऐड करती हैं कि कोई आपका वो 100 रुपए वाला शेयर, 10 रुपए वाला शेयर 10,000 में ले जाए। ये काम माइक्रोसॉफ्ट भी करती है, ये काम एप्पल भी करता है, ये सैमसंग भी करता है, ये बैंक्स भी करते हैं, ये दुनिया का हर कॉर्पोरेट कंपनी कर रही है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन आप खुद शेयर बेचकर खुद शेयर नहीं उठाती, बल्कि वो शेयर बेचते हैं, शेयर बेचने के बाद वैल्यू ऐड करते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ कराते हैं। तो आपकी इस कंपनी ने, जहां पर आपने BLV परचेज कर रखा है, बिल ऑफ टोकन परचेज कर रखे हैं, या आपने मिंट कर रखे हैं, जो मिंट किए हैं, इसको तो आप मानते हैं कि आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया। फॉर मिंटिंग यू हैव पेड नथिंग। जो आपने मिंट किए हैं वो आपने अपनी एक्टिविटी से कमाए हैं। तो इसलिए उनको बेचने के लिए कंपनी क्या करेगी, वो उसमें उसकी वैल्यू ऐड करती है। तो ये कंपनी के जिम्मे रहता है कि वो उसकी वैल्यू बढ़ाए, और एज पर अपनी कमिटमेंट, यानी आपके पास 500 दिन का प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट 400 दिन गुजरने वाले हैं, 100 दिन गुजरने वाले हैं, तकरीबन 400 दिन बकाया रह गए हैं। तो इन 400 दिन के अंदर कंपनी वैल्यू ऐड करती चली जाएगी, और जो वैल्यू ऐड कर चुकी है अभी तक, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर हैं, बहुत सारी आपके साथ शेयर नहीं है, वो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर होती रहेंगी। तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी जबरदस्त तरीके से उसकी वैल्यू ऐड हो रही है। लेकिन अगर आज तक भी देखें तो आपकी कंपनी ने वैल्यू ऐड की है। आप गूगल पर जाकर यूट्यूब के ऊपर अपना नाम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक वैल्यू है, और ये वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। इस वैल्यू को ऐड करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे जा रहे हैं। आप देखते भी रहते हैं एक्टिविटीज कंपनीज की, ये वो सारा कुछ। अभी आपके साथ जून के महीने में बहुत सारी चीजें शेयर होंगी, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस तरीके से उसमें और वैल्यू ऐड हो रही है। तो वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। जिस वैल्यू के एडिशन का नतीजा ये निकलेगा कि ये कंपनी उसको $2 की प्राइस पर लिस्ट करेगी। ये वैल्यू एडिशन से ये होगा कि लोग उसको 2 पे बाय करेंगे, सस्ता समझकर। ये चीप प्राइस है। उस वक्त आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, आप सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं, लेकिन लोग आकर के उसको बाय कर रहे होंगे। अदर कम्युनिटीज, ट्रेडिंग्स, और कंपनी का कमिटमेंट है 50 एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने का। लेकिन आप देखेंगे, ये मैं समझता हूं, मुझे अंदाजा है इस चीज का कि 50 नहीं, कोई एक्सचेंज बचेगी नहीं जिधर आप ना हो। आप 50 एक्सचेंजेस का एक्सपेक्टेशन करते हैं, कंपनी ने 50 का कमिटमेंट किया है। कभी कभी हम सोचते हैं 50 का कमिटमेंट किया है तो 10 भी कर दी तो बहुत है, लेकिन आप देखेंगे कि कोई एक्सचेंज बचेगी नहीं जहां आपका BLV ट्रेड ना हो। तो ये सारी मेहनत, ये सारी एफर्ट की कंपनी उन चीजों पे काम कर रही है। मीनवाइल हम मिंट करते हैं, हम स्टोर कर सकें, हमारी मर्जी है। हम बेचना चाहें और बिक रहा हो तो हमारी मर्जी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर एक का अपना विजन है, हर एक का अपना स्कोप है, हर एक को खुद पता है कि उसने कहां से, किस लेवल से जाकर उसको क्लोज करना है, या किस तरीके से उसमें से पैसा बनाना है। तो ये सबके लिए है। इसके अलावा ये है कि प्रमोशन जो है 25,000 से शुरू होगा। प्रमोशन थाईलैंड ट्रिप का है, लेकिन उमर भाई ने उसमें अनाउंस किया था मीटिंग के अंदर कि 200 फर्स्ट लोगों को वो दुबई को कॉल करेंगे। इसके अलावा भी उनका प्लान है, मैं आपसे शेयर कर दूं, जो इनिशियल क्वालिफाइड हैं उनमें से लोगों को वो स्वैप का ऑप्शन देते रहेंगे। यानी जो जितनी जल्दी करेगा उसके लिए उतना ज्यादा स्कोप रहेगा कि वो उसको ये मौका मिल सकता है। और इससे बहुत बिजनेस के अंदर मैं देखूं अगर ओवरऑल, तो एक बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट आएगा, बहुत ही अच्छा इंपैक्ट आएगा। वो कैसे इंपैक्ट आएगा? क्योंकि इस प्रमोशन के नतीजे में
अभी तक जो पहले 200 लोगों का लिस्ट आया है उसमें से 70% लोगों के पास पासपोर्ट्स नहीं है, विच क्लियरली मीन्स दैट कि एक नई कम्युनिटी, एक नया ब्लड जो है वो जब उनके पास एक एक्सपोजर आएगा, उनका उनके अंदर, क्योंकि लीडरशिप बनती है ना, लीडरशिप की क्वालिटीज तो होती है, तो पॉलिश करना पड़ता है। जैसे हीरे को निकाला तो कोयले की कान में से जाता है, लेकिन उसको पॉलिश किया जाता है तो पता लगता है कि कोयले की कान में छुपा हुआ ये हीरा था। तो इसी तरह ये है कि हम मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी टीम्स के अंदर, हमारी डाउनलाइंस के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर, हमारे कोलीग्स के अंदर हमसे काबिल लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सर्कमस्टांसेस नहीं मिले होते, उनको प्रॉपर जो है वो नहीं मिले होते, आइडियल कंडीशन नहीं मिली होती। तो इस तरह का मौका जब उनके पास मिलता है कि उनको अब्रॉड जाने का मौका मिले, डायरेक्टली कंपनी के फाउंडर के साथ बैठने का मौका मिले, बड़े लीडर्स के साथ बैठने का मौका मिले, एक इंटरनेशनल कंट्री का एक्सपोजर मिले, तो उनके अंदर से जो लीडरशिप की एबिलिटीज होती है, काबिलियत होती है, वो निकलकर सामने आती है। तो इसलिए इस कंपनी ने प्लान किया हुआ है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं बता सकता, लेकिन वो हजारों में है। इस कंपनी के मिशन में शामिल है कि अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे थाईलैंड टूर को, तो शायद कोई 5-10 हजार को कंपनी ये ऑप्शन दे दे ये स्वैप करने का, लेकिन बैजेस वाइज, कि वो स्वैप करके उनको दुबई का मौका दिया जा सके। ये ऑप्शन या ऑफर दिया जाएगा, कोई अगर कबूल करना चाहे तो उसको ये ऑफर मिल भी जाएगा, लेकिन ये कंपनी की तरफ से ही होगा, कंपनी के सवाबदीद पे होगा कि वो थाईलैंड ले जाना चाहती है, या उनमें से चंद एक लोगों को, क्योंकि थाईलैंड टूर में भी टाइम है, तो उससे पहले ये विजिट्स या बैजेस बनाकर ट्रिप्स करा के यहाँ पर एक ऑफिस की अंडरस्टैंडिंग, हेड ऑफिस का विजिट और ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये भी चलता रहेगा। तो इसलिए आपकी टीम के अंदर जो बंदा भी क्वालिफाई कर रहा है, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। आपको उसके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि आप समझिए आपने उसको कामयाबी के रास्ते पे डाल दिया, आपने उसको सक्सेस के रास्ते पे डाल दिया, कि जिसकी वजह से वो जल्दी कामयाबी ले पाएगा। बाकी जो है वो कल की मीटिंग के अंदर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी और बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ आपके साथ शेयर होंगी। और क्योंकि ये मानना है, ये मैं आपको बताया भी था लास्ट टाइम पे, जब आप बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे, तो आपको बताया गया था कि अभी जो है वो न्यूज़ करने के बाद आया करेंगी, करने से पहले नहीं आया करेंगी। तो ऐसे ही जैसे ही अभी जो चीजें हो जाती हैं, कल के दिन में आपके साथ शेयर हो जाएंगी होपफुली, और इसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं। ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, और आप सबको इस अंदाजा है इस चीज का। और आप ये देखिए कि आपकी खामोशी में कितनी ताकत है कि $13 से $18.5 पे आपका कॉइन चला गया। ये आपकी खामोशी की ताकत है। आप बोलेंगे तो क्या होगा ये नहीं पता, आपने कुछ डिक्लेयर नहीं किया, आपकी न्यूज़ लीक हो रही हैं, आपके वीडियोस लीक हो रहे हैं, कंपनी जो एक्टिविटीज करती है, और उसकी बेस के ऊपर आपकी जो प्रोग्रेस है वो क्या है, कंपनी भी नहीं जानती इस चीज को, अवेयर नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन इट इज हैपनिंग। तो आपकी खामोशी में जब इतनी ताकत है, तो आपके बोलने में कितनी ताकत होगी। और एक और आपको मजे की बात बता देता हूं फिर दोबारा से, कि कम से कम शायद 5 से 6 एक्सचेंजेस के साथ मीटिंग रही है पिछले को 8-10 दिन में फाउंडर की, और उन्होंने हर मीटिंग के अंदर एक्सचेंजेस जो लोगों से मिलियंस ऑफ डॉलर लेती हैं, उनको प्रपोजल दिए हैं कि इफ वी आर कमिंग टू योर एक्सचेंज, कैसे डील करेंगे। कॉइन्स, टोकन्स, एक्सचेंजेस की ऑफर्स लेते हैं। यहां इस कंपनी ने ऑफर दिए हैं, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज कम्युनिटी, और $1 के साथ भी आए तो $1,30,00,000 के साथ आते हैं हम किसी एक्सचेंज पे। अगर हमारा एक यूजर ना $1 की भी लिक्विडिटी लेकर आ जाए एक्सचेंज पे, अच्छा बाइनेंस पे अगर कोई टोकन हमारा कॉइन जा रहा है, तो हम बाइनेंस पे $1 के साथ अकाउंट बनाएंगे, तो तब भी $1,30,00,000 की लिक्विडिटी जाती है। समझ रहे? तो ये एक ताकत है, ये एक पावर है जो सही तरह यूटिलाइज होगी। बस होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, और इस खुलासे के साथ ये बात को खत्म करूंगा और इस मीटिंग को भी खत्म करूंगा कि दुनिया में आज तक की जो कामयाबी निकली है, आज तक की जो सक्सेस निकली है, वो सक्सेस निकाली है उम्मीद ने, वो सक्सेस निकाली है काम ने, वो सक्सेस निकाली है स्ट्रगल ने। सुस्ती ने, नेगेटिविटी ने, नाउमीदी ने कभी भी सक्सेस नहीं निकाली। उसने हमेशा लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। कामयाबी ने, स्ट्रगल ने और मेहनत ने जिंदगियां आबाद की हैं। तो इसलिए हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं, कोई भी हालात रहे, किसी भी किस्म के, अभी तो बहुत शानदार है, लेकिन कभी कोई बुरे भी जिंदगी में हालात रहे, चाहे जाती जिंदगी में हो, चाहे कारोबारी जिंदगी में हो, तो उम्मीद की किरण
निकलते हुए सूरज की जो आशा है, यही हमें हमारे लिए एक मोटिवेशन है, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारे मुश्किल वक्त को खत्म करेगी। अगर हम किसी क्राइसिस में रहेंगे अपनी जिंदगी में, तो इसी उम्मीद के सर पे वो क्राइसिस गुजरेगा। हम एक रात काट सकते हैं अगर सुबह होने की उम्मीद हो, हम एक मुश्किल वक्त गुजार सकते हैं जब आसानी आने की उम्मीद हो। तो ये उम्मीद जो है, इसका दिया रोशन रखना है, कभी बुझने नहीं देना, पॉजिटिव रहना है, और अच्छी चीजें आने में कुछ वक्त लेती हैं। चलो एक वाक्य के साथ आज की मीटिंग को क्लोज करते हैं। एक हाथी फैमिली और एक डॉग फैमिली, दे वर रियली फ्रेंड्स विद ईच अदर। उनकी दोस्ती हो गई आपस में। और मेरी बहनें भी सुन रही हैं, लेकिन एक मैं जनरल बात कर रहा हूं कि दोनों फैमिलीज जो थी ना, वो प्रेग्नेंट हो गई, ये समझ लें आप, चलिए आसान लफ्जों में। तो जो डॉग फैमिली थी, उनके घर 5-6 महीने के बाद, या 3 महीने के बाद उनके घर कोई 8, 10, 12 जो है वो नए बेबीज आ गए, पपीज। मगर हाथी फैमिली के घर कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई अभी कुछ भी नहीं। तो फिर अगले 6 महीने गुजरे तकरीबन, तो पपीज और बढ़ गए। फिर और 6 महीने गुजरे तो पपीज और बढ़ गए। तो एक दिन वो इकट्ठे हुए, तो उसने पूछा कि भाई इधर तो रौनक लग गई, दर्जनों हो गए, और यहां 1.5 साल गुजर गया, हमें तो शक पड़ रहा है कि तुम हो भी कि नहीं, यहां कुछ पैदा होना भी कि नहीं होना, हमें तो डाउट होने लगा है। तो फिर हाथी फैमिली ने बताया कि आपके बहुत सारे आए हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहां जब एक आएगा तो इस धरती को पता लगेगा कि कुछ आया है, इस धरती पर कुछ पड़ा है, कुछ बोझ आया है, कोई चीज आई है, एक दफा हिलेगी धरती। ठीक है, तो जब हम कुछ करेंगे तो लोगों को पता लगेगा। और अभी मैं बताऊं आपको, इतनी अच्छी और इतनी जबरदस्त बेस बन चुकी है, आप बस सुनते जाए। मैं रोजाना सुनता हूं, मुझे ऐसे घूमती घुमाती खबर आती है, देयर इज अ कंपनी, और उसके हफ्ते बाद एक न्यूज आती है, देयर इज द कंपनी इज नो मोर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाली बात हो जाती है। ठीक है, राम राम सत्ते, खत्म कंपनी। तो ये है कि आप स्टे कर रहे हैं, आप बड़ी कंपनी है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपके स्टेप्स बड़े हैं, तो आगे बड़ा ही होगा, अच्छा ही होगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून। कल के दिन में इस टाइम पे मुलाकात होती है, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ब्लॉकचेन लाइव रहेगी, जिसका मतलब होगा कि हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर पा रहे होंगे, जिसका मतलब होगा हम स्टेकिंग लगा पा रहे होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हम प्रमोशन को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हम विड्रॉल रिक्वेस्ट कर पा रहे होंगे, तो जिसका मतलब होगा कि हमारी ब्लॉकचेन से जुड़े हुए जितने काम जो रुके हुए हैं वो चालू हो जाएंगे। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, आपके BLOVE टोकन का एड्रेस चेंज हो चुका है। तो जहां पर आपको लिखा आता है ना कि बैलेंस नहीं लोड हो रहा, शायद वहां पर अब यही लिखा है। तो कल आपके साथ जैसे ही ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी, नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस शेयर कर दिया जाएगा, और वो आपने ऑफिशियल पेज से लेना है, उस एड्रेस को लेंगे और आपको जो है वो आपके नए बैलेंसेस दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, कल के दिन में मुलाकात होती है। कल के दिन की ये मीटिंग डेफिनेटली उमर भाई ही करेंगे, और कल के दिन से फिर दोबारा काम के